दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसे न जीने दिया गया न मरने दिया गया, जो दिन में पत्थर थी और रात में इंसान, जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन बहाने का वक्त सिर्फ कुछ घंटों का था, और जिसके दुख की जड़ उसका अपना खून था। बहुत पुराने समय की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था भवानी प्रताप। राजा भवानी प्रताप को पूरी प्रजा पूजती थी। दरबार में उसकी तारीफ होती थी, मंदिरों में उसके नाम की जय जयकार होती थी। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी वो ये थी कि इस राजा के दिल में एक ऐसा राज दफन था जिसने एक मासूम की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। राजा भवानी प्रताप की एक बेटी थी, कनकलता। कनकलता जब छोटी थी तभी उसकी मां चल बसी थी। राजा ने दूसरी शादी नहीं की। दरबारी कहते थे कि राजा अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन सच ये था कि राजा को डर था। डर था कि अगर किसी ने ध्यान से उसकी जिंदगी को देखा तो वह राज खुल जाएगा जो उसने सालों से छुपाया था। कनकलता बड़ी हुई। वो होशियार थी, नेक दिल थी, राजमहल में सबकी चहेती थी। एक दिन कनकलता बगीचे में बैठी थी जब एक बूढ़ा साधु महल के द्वार पर आया। उसने अंदर आने की इजाजत मांगी। द्वारपाल ने उसे रोका। साधु ने कहा उसे भूख लगी है, बस थोड़ा भोजन चाहिए। द्वारपाल ने उसे धक्का दे दिया और कहा यहां भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कनकलता ये सब देख रही थी। वह दौड़कर आई और साधु को अंदर ले गई। खुद अपने हाथों से उसके लिए भोजन लाई। साधु ने खाया, पानी पिया। जाते जाते उसने कनकलता की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे भीतर मां जगदम्बे का अंश है, लेकिन जिस घर में तुम रहती हो उस घर में एक पाप पल रहा है। वो पाप एक दिन तुम्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा। कनकलता ने पूछा, बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हो? साधु बोला, बेटी, पूछो अपने पिता से कि उन्होंने उस तपस्वी के साथ क्या किया जो आज से 20 साल पहले इसी महल के द्वार पर आया था। ये कहकर साधु चला गया। कनकलता के मन में बात घर कर गई। उसने शाम को अपने पिता से ये बात पूछी। राजा भवानी प्रताप का रंग एकदम बदल गया। उसने कहा, यह सब बकवास है, किसी पागल की बात पर ध्यान मत दो। लेकिन कनकलता ने देखा था कि पिता के हाथ कांप रहे थे। उस रात कनकलता सो नहीं पाई, और अगली सुबह जब सूरज निकला तो कनकलता उठ नहीं पाई, क्योंकि वो पत्थर बन चुकी थी। पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजवैद्य आए, पंडित आए, तांत्रिक आए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। राजा भवानी प्रताप रो रहा था। दरबारी सोच रहे थे कि शायद किसी दुश्मन ने ये जादू किया है। लेकिन जब रात हुई तो पत्थर की मूर्ति फिर से कनकलता बन गई। वो उठी, चारों तरफ देखा और समझ गई कि क्या हुआ है। वह रोई, चिल्लाई, अपने पिता को आवाजें दी। राजा दौड़कर आया। उसने बेटी को सीने से लगाया। कनकलता ने पूछा, पिताजी, वो साधु सच कह रहा था ना? आपने कुछ किया है, बताइए मुझे। राजा ने कहा, नहीं बेटी, कुछ नहीं किया। ये किसी दुश्मन की करतूत है, हम इसका तोड़ निकालेंगे। कनकलता ने अपने पिता की आंखों में देखा। उसे जवाब मिल गया था, लेकिन वह जवाब शब्दों में नहीं था, डर में था जो उन आंखों से टपक रहा था। उस रात कनकलता ने कुछ नहीं खाया। वह बस खिड़की के पास बैठी रही और आसमान को देखती रही। सुबह होने से पहले वो फिर पत्थर बन गई। यही उसकी जिंदगी हो गई। दिन में पत्थर, रात में इंसान। दिन का उजाला उसके लिए कैद था और रात का अंधेरा उसकी आजादी। महीने बीते। राजा ने हर जगह से मदद मांगी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे दरबारियों ने इसे राजकुमारी का श्राप कहना शुरू कर दिया। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ ने कहा, राजकुमारी के किसी पिछले जन्म का पाप है। कुछ ने कहा, किसी ने तंत्र मंत्र किया है। लेकिन कनकलता जानती थी। उसे पता था कि इस सब की जड़ कहीं न कहीं उसके पिता की किसी करतूत से जुड़ी है।
लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो रात को जागती, रोती, सोचती और फिर सुबह होते ही पत्थर बन जाती। एक रात कनकलता महल की छत पर बैठी थी। हवा चल रही थी। तभी उसने देखा, महल की दीवार के उस तरफ एक घोड़ा रुका और एक नौजवान नीचे उतरा। वो नौजवान दीवार फांद कर बगीचे में आ गया। कनकलता ने आवाज दी, कौन हो तुम? उस नौजवान ने ऊपर देखा। वह चौंका, बोला, मैं रास्ता भटक गया था, माफ करना। कनकलता ने कहा, रात के इस पहर कोई रास्ता नहीं भटकता, सच बताओ। नौजवान थोड़ा रुका, फिर बोला, मेरा नाम वीरध्वज है। मैं पड़ोसी राज्य चंद्रपुर का राजकुमार हूं। मैंने सुना था कि सूर्यगढ़ के बगीचे में एक पत्थर की मूर्ति है जो रात को जी उठती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए खुद देखने आया। कनकलता ने कड़वाहट से कहा, तो अब देख लिया, जी उठती हूं। तमाशा हो गया? वीरध्वज बोला, नहीं, मैं तमाशा देखने नहीं आया था। मैं सच में जानना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। जब मेरे पिता राजा हैं, जब पूरे राज्य के वैद्य और पंडित और तांत्रिक हार चुके हैं, तो तुम क्या करोगे एक अनजान राजकुमार? वीरध्वज ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन चले जाने से पहले कम से कम एक बार सुनने की कोशिश तो कर सकता हूं। कनकलता चुप हो गई। उस रात पहली बार किसी ने उससे पूछा था, सुनाओ, और पहली बार उसका मन था सुनाने का। उसने सब बताया, साधु की बात, पिता की कांपती आंखें, हर रात का अकेलापन, हर सुबह का डर। वीरध्वज बैठकर सुनता रहा। जब कनकलता चुप हुई तो उसने कहा, तुम्हारे पिता कुछ छुपा रहे हैं, और जब तक वह सच सामने नहीं आएगा, ये श्राप नहीं टूटेगा। कनकलता बोली, ये मैं भी जानती हूं, लेकिन पिता बताते नहीं। वीरध्वज ने कहा, तो सच खुद ढूंढना होगा। वो उस रात बिना कुछ और कहे चला गया, लेकिन अगली रात फिर आया, और उसके अगली रात भी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। वीरध्वज हर रात आता, कनकलता से मिलता और सुबह होने से पहले चला जाता। कनकलता के लिए ये रातें जीने की वजह बन गई थी। दिन में पत्थर रहती थी, लेकिन मन में एक उम्मीद होती थी कि रात होगी, वीरध्वज आएगा। वीरध्वज के लिए भी वो वक्त ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं जिया था। एक रात वीरध्वज ने कहा, कनकलता, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कनकलता ने आंखें नीची कर ली। बोली, एक ऐसी लड़की से प्रेम जो आधी जिंदगी पत्थर है। वीरध्वज बोला, मैंने तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया है, पत्थर और इंसान दोनों से। कनकलता की आंखें भर आई। उसने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो एक काम करो, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। वीरध्वज बोला, बताओ क्या करना है। कनकलता ने कहा, पहले वह राज ढूंढना होगा जो मेरे पिता ने छुपाया है। उस साधु ने कहा था, 20 साल पहले एक तपस्वी इस महल के द्वार पर आया था। उसके साथ क्या हुआ था ये जानना होगा। वीरध्वज ने सोचा और कहा, महल के पुराने नौकर जानते होंगे, जो 20 साल से यहां हैं। कनकलता बोली, लेकिन वे बताएंगे नहीं, राजा का डर है उन पर। वीरध्वज ने कहा, वे मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं बाहरी हूं, मुझसे उन्हें डर नहीं। तुम मुझे किसी ऐसे नौकर का नाम बताओ जो पुराना हो और जिसका दिल साफ हो। कनकलता ने सोचा और कहा, महल में एक बूढ़ा माली है, हरिया। वह 30 साल से इस महल में है। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती है जो मुझे बचपन से दिखती थी, लेकिन जब भी मैंने पूछा तो वो बात टाल देता था। अगले दिन वीरध्वज ने एक व्यापारी का भेष बनाया और सूर्यगढ़ के बाजार में आया। बाजार से होते हुए वह उस जगह पहुंचा जहां महल के नौकर शाम को बैठते थे। वहां उसने हरिया को देखा, एक दुबला पतला बूढ़ा जो अकेला बैठा था। वीरध्वज उसके पास गया, बोला, बाबा, क्या आप महल में काम करते हैं? हरिया ने हां कहा। वीरध्वज बोला, मैं एक यात्री हूं,
मेरे गुरु एक तपस्वी थे। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि 20 साल पहले वे सूर्यगढ़ आए थे और यहां उनके साथ कुछ हुआ था।